भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों को जोड़ा, ऐसे लोगों की मानसिकता को जोड़ा। आप ये बताओ कि आज एक आदमी सनातन को गाली देता है, क्या राहुल गांधी ने कोई ट्वीट किया? वो कहते हैं मैं जनेऊ धारू ब्राह्मण हूं। अरे सनातन को हर कोई गाली दे रहा है, तो मिस्टर पप्पू गांधी क्यों नहीं बोलते? तुम क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। इनकी कांग्रेस पार्टी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो सनातन को खत्म करने के लिए काम कर रही है। आप शॉर्टकट पॉलिटिक्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में जनता क्या सोचती है, इस बार 2024 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि तमाम तरीके के मुद्दे हैं। राम मंदिर है एक तरफ विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि महंगाई बेरोजगारी 2024 में अहम भूमिका अदा करेगी। ऐसे में जनता की क्या राय, जनता क्या सोचती है इस तमाम घटनाक्रम पे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं, 2024 का चुनाव काफी नजदीक है, वक्त बचा नहीं है, ऐसे में क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2024 चुनाव के? मुद्दा ये रहेगा कि देश की एकता और अखंडता की बात की जाएगी, पहली बात तो यह है। और ऑलरेडी बीजेपी ने काफी मुद्दे खत्म कर दिए। अगले मुद्दे ये रहेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड जो वगैरह होती है इनके बारे में बात की जाएगी और बारी चीजों के बारे में बात की जाएगी। मोदी ने बढ़िया काम किया, उनको लेके आने वाले हैं। दूसरा, सनातन को गाली देने वालों को जवाब हमें देना पड़ेगा, तो मोदी जी ही सनातन को बचा सकते हैं, इसलिए मोदी जी को इसीलिए लेके आएंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। इस देश को हम खत्म नहीं होने देंगे, सनातन पद्धति को खत्म नहीं होने देंगे, इसलिए हम मोदी जी को लेके आएंगे। यही मुद्दा हमारा, क्योंकि बाकी काम तो मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल 2024 में आपका कहना सनातन का मुद्दा रहेगा? जी बिल्कुल। विपक्ष एक तरफ आप लोगों पे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के महंगाई बेरोजगारी पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ ये सनातन की बात करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। अच्छा देखिए, आप एक चीज मुझे बताइए, 2014 से पहले जीडीपी क्या थी जी? कितनी थी बताइए? हम लोग 10वें नंबर पे थे, आज चौथे नंबर पे हैं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि देश तरक्की कर रहा है। और रही बात महंगाई की, तो पहले भी हमें खुद कमा के खाना था और आज भी हमें खुद कमा के खाना है। तुम अगर 4 बीवी 40 बच्चे करोगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। आप किसी विशेष धर्म वाले के पास जाके बोलोगे कि भैया कितने बच्चे हैं, वो कहते हैं 10 बच्चे हैं। पैदा क्यों कर रहे हो? अल्लाह की देन है। जब अल्लाह की देन पे करके तुम उसको उनको मतलब उनके घर के पालन पोषण के लिए तो मोदी से बात करोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये तो ऐसे नहीं चलेगा। एक सवाल और, 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में राहुल गांधी भी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। अभी से पहले भारत जोड़ो यात्रा के, अब उसमें न्याय शब्द को उन्होंने ऐड किया। उनका कहना है कि हम 3 प्रकार की न्याय जो नहीं मिल रही है, हम उस न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की वो दिलाने की बात कर रहे हैं, राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी की वक्तव्य का कोई महत्वता नहीं है, उनके किसी यात्रा का कोई महत्वता नहीं है, और न्याय यात्रा का तो बिल्कुल ही फर्क पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में किसको समर्थन किया, किसको जोड़ा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों को जोड़ा, ऐसे लोगों की मानसिकता को जोड़ा। आप ये बताओ कि आज एक आदमी सनातन को गाली देता है, क्या राहुल गांधी ने कोई ट्वीट किया? वो कहते हैं मैं जनेऊ धारू ब्राह्मण हूं। अरे सनातन को हर कोई गाली दे रहा है, तो मिस्टर पप्पू गांधी क्यों नहीं बोलते? तुम क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। इनकी कांग्रेस पार्टी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो सनातन को खत्म करने के लिए काम कर रही है, एक अंग्रेज के द्वारा स्थापित है। और गांधी को और नेहरू को उसमें लगाया गया ताकि भारत की एकता अखंडता को तोड़ के इस पूरे राष्ट्र को इस्लामिक बनाया जाए। अच्छा, आप सनातन की बात होगी एक चीज़, और वो राम मंदिर की जब बात आती है, सनातन की बात आती है, जब इस पर सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो एक बात कहते हैं कि भले अब भारतीय जनता पार्टी वालों ने राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन ताला हमने खुलवाया था जी। अरे क्या बात कर रहे हो? ताला इन्होंने खुलवाया था? क्या ताला खुलवाया था? कोई ताला नहीं खुलवाया। ये ताला खोलने वाले लगते हैं, ये सिक्कों के हत्यारे, ये ताला खोलने लगते हैं। इन्होंने क्या किया कश्मीर में एक आदमी ने पूरे कश्मीर में हत्याकांड मचा दिया। ये हिंदुओं के समर्थक लगते हैं आपको? मैंने आपको क्या बोला अभी कि सनातन को गाली देने वालों के बारे में राहुल गांधी ने एक वक्तव्य क्यों नहीं बोला? सोनिया गांधी ने क्यों नहीं बोला? स्टैलियन ने गाली दी हमको, क्यों नहीं बोला? ये मौर्य क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, इसने अपने गंदे मुंह से इतने गंदे शब्द बोले हमारी माता के लिए, क्यों नहीं बोला? ये ताला खोल दिया होगा, लेकिन काम हम कुछ नहीं किया साहब, काम कुछ नहीं किया, क्योंकि दिखावे की राजनीति करते हैं। इनकी दादी इंदिरा गांधी जिस झोपड़ी में जाती थी, आज उस झोपड़ी की जगह मकान बना दिया मोदी जी ने। तुम क्यों नहीं बना पाए? क्या कर रहे थे तुम 50 साल से? 50-55 साल तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या किया बताइए? कुछ काम नहीं किया इन्होंने, बकैती करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। एक सवाल हम तेजस्वी यादव को लेके, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, कल का बयान है, कल वो कह रहे थे कि जब आपको कहीं चोट लगेगा, जब आपका तबीयत नहीं सही होगा तो आप अस्पताल जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। इसको किस तरीके से? अरे मुन्ना, तुम लॉलीपॉप चूसो,
तुम लॉलीपॉप खाओ, तुम बहुत छोटे बालक हो, तुम तेजस्वी हो, तुम मेरे को तो कोई तेज है ही नहीं। कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। मंदिर का स्थान अलग है। अरे जरा तुझमें इतनी हिम्मत है तो जरा बोल के बता ना कि भैया मस्जिदों को तोड़ के वहां पे स्कूल बना दो। क्या आप में हिम्मत है? बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये गुंडा पार्टी है साहब। एक इनके भाई ने क्या बोला था मोदी जी के बारे में कि मोदी जी की खाल खींच दूंगा। ऐसे लोगों को बैठा रखा है, ऐसे गुंडों को। ये नीतीश यादव क्या कहते हैं महिलाओं के बारे में संसद में? मुन्ना भाई क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये इस तरीके से मैं तो बोल नहीं सकता भाई, शर्म आती है। तो ये गुंडा पार्टी है। ये इन्होंने बिहारियों को वहां पे कभी टिकने नहीं दिया, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया। ये मंदिर की बात करते हैं। अरे तुमने डेवलपमेंट किया है तो कितना डेवलपमेंट किया दिखाओ ना। क्या क्या तुम्हारी रेट क्या वो है? 13वें 14 नंबर पे आते हैं और दूसरे नंबर पे पहुंच गए यूपी। तो योगी बाबा और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। 2024 का चुनाव काफी नजदीक है, कैसे देख रहे हैं? क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से? सब देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है। मोदी जी आ रहे हैं 2024 में भी और 29 में भी, और 2034 में योगी जी आएंगे। वाह, इन्होंने तो 2029 तक आपने तय कर दिया। 2034 तक तय कर दिया है मैंने। वो कैसे? 2024 में मोदी जी आएंगे, 29 में मोदी जी आएंगे। लेकिन विपक्ष का जो गठबंधन हुआ है, विपक्ष कह रही है कि इस बार तो मोदी जी दिखेंगे ही नहीं, कहीं 28 अलायंस हुआ है। इनके रेंज से बाहर हो जाएंगे, इनको दिखेंगे ही नहीं। इनसे बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे ना वो। मोदी मोदी जी बहुत ऊपर चले जाएंगे इनसे। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे फिर? राहुल गांधी जी तो वायनाड जाएंगे, अगर वो मिल होकर जीत गए तो। और वहाँ भी ना जीते तो वहाँ भी नहीं जाएंगे। वायनाड से वो सांसद बने हैं, एक बार वो वायनाड नहीं गए अपने कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। संसद में आते हैं, बैठते हैं, हरकतें करते हैं अपनी पुरानी, वही, और कुछ नया तो करते नहीं है। कोई पुराना हरकत, वो हरकत कर रहे हैं। 60 साल की उम्र में व्यक्ति रिटायर हो जाता है। एक चीज हमको समझाइएगा, आप तो युवा हैं। राहुल गांधी आप लोग के बारे में, युवाओं के बारे में कहते हैं कि इस देश का युवा विकसित हो ही नहीं रहा। मोदी जी सबको रील दे दिया, वो रील ही देखता है, रील ही देखता है। मोदी राहुल गांधी खुद युवा नहीं है। पहली बात तो 60 साल की उम्र में बंदा रिटायर हो जाता है। कांग्रेस वाले युवा मानते हैं, उनको क्या बात कर रहे हैं? सर अगर वो युवा है तो हम तो पैदा ही नहीं हुए फिर तो। अगर वो युवा है तो हम पैदा ही नहीं हुए फिर। देखिए 60 साल का व्यक्ति युवा नहीं होता, 60 साल के व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप रील देखते हैं, रील देखते हैं? रील देखते जी। तो आप बर्बाद हो रहे रील देख। श्री राम प्रभु का रील देखते हैं अगर आता है तो वो तो कहते हैं ना 8-8 घंटा हमारा युवा रील ही देखता है, कहाँ से रोजगार मिलेगा उसको, क्या मिलेगा? मोदी जी ने रील दिया उसको। और हम रील ही देख सकते हैं। अब थाईलैंड तो जा नहीं सकते हम लोग। कह रहे भैया हम थाईलैंड तो जा नहीं सकते, हम रील ही देख लेते हैं। तो इसलिए 2-4 मिनट रील देख लेते हैं। वो थाईलैंड जा सकते हैं भाई, और भी बड़ी बड़ी जगह जा सकते हैं। हमारी बस की नहीं है थाईलैंड जाना। तो राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे? वो जो ये रील वील का आजकल वो भी लगता है रील ज्यादा देखते हैं, वो रील का ही बात करते हैं। वो भी मोदी जी का रील देखे, थोड़ा सा इंस्पायर हो मोदी जी से, कुछ अच्छा सोचे देश के बारे में। सिर्फ एक बात और, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ खड़ा किया जाए, दोनों को एक तरफ, अगर रेटिंग देने की बात की जाए, दोनों में से किसको ज्यादा नंबर आप देंगे? देखिए मोदी जी को मैं 10 में से 10 दूंगा और राहुल गांधी जी को मैं माइनस में दूंगा। माइनस में एक भी नंबर नहीं देंगे? जी जी, जो व्यक्ति अपने पार्टी को माइनस में लेके जाए उसको माइनस में देना चाहिए, जो प्लस में गया वो प्लस में देना चाहिए।